पिछले 3 दिन से कहीं शराब बट रही है। हमने शिकायत की, शराब के भी जामिया में पकड़ गए लोग। आज गिरीश साहू, जो कि कांग्रेस के महामंत्री बताए जाते हैं, उनके पास से 4,94,000 4,94,000 रुपए नगद, साथ में वो लिस्ट भी जिनके नाम से वो पैसे लेकर आए वहां से, वो भी लिस्ट बरामद हुई। 3 उनके साथ और लोग थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो भाग गए। पुलिस उनको भी तलाश कर रही है। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। नकुल नाथ जी बिल्कुल घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, मोदी जी की आंधी चल रही है, और मुझे लगता है कि उनको हार बहुत साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्होंने अब नोट तंत्र का सहारा ले लिया। कहीं बर्तन बांट रहे हैं, कहीं शराब बांट रहे हैं। अभी मुझे अहीर समाज के लोग आकर मुझसे मिले, कहा कि हमको बुलाया था और कहा कि 15 लाख रुपए का आपका मंगल भवन बना देंगे। इस प्रकार लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदने की नकुलनाथ कोशिश कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि उनके जहां पर वो ठहरे हुए उस घर की जांच करना चाहिए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बोरों में नोट भरे हुए हैं, लोगों को बुला बुला के वो नोट बांट रहे हैं। वहां उनके यहाँ छापा मारना चाहिए। हमारे पास 8-10 और लोगों के नाम आए। हम कल चुनाव आयोग से हमारा प्रतिनिधित्व मिलेगा, और इस प्रकार चुनाव में जिस प्रकार अर्थतंत्र का उपयोग कर रही है कांग्रेस और नकुलनाथ जी, हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि छिंदवाड़ा पूरी लोकसभा को संवेदनशील घोषित करें, और इनके वाहन जितने भी हैं उनकी रोज जांच करें, क्योंकि काफी शराब, बर्तन और नगद नोट बांटे जा रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या नहीं होना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं छिंदवाड़ा, उसको लेकर क्या रणनीति है? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, 16 तारीख को हमारे गृह मंत्री भी आ रहे हैं, उनका रोड शो होगा। और निश्चित रूप से हमारे दोनों ही नेता बहुत प्रभावशाली है। जनता जनता उनको सुनना चाहती है। कल भी हमें लगता है कि हजारों की संख्या में नड्डा जी को लोग सुनने आएंगे, और अमित शाह जी के रोड शो में भी काफी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। पिछले 3 दिन से कहीं शराब बट रही है। हमने शिकायत की, शराब के भी जामिया में पकड़ गए लोग। आज गिरीश साहू, जो कि कांग्रेस के महामंत्री बताए जाते हैं, उनके पास से 4,94,000 4,94,000 रुपए नगद, साथ में वो लिस्ट भी जिनके नाम से वो पैसे लेकर आए वहां से, वो भी लिस्ट बरामद हुई। 3 उनके साथ और लोग थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो भाग गए। पुलिस उनको भी तलाश कर रही है। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। नकुल नाथ जी बिल्कुल घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, मोदी जी की आंधी चल रही है, और मुझे लगता है कि उनको हार बहुत साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्होंने अब नोट तंत्र का सहारा ले लिया। कहीं बर्तन बांट रहे हैं, कहीं शराब बांट रहे हैं। अभी मुझे अहीर समाज के लोग आकर मुझसे मिले, कहा कि हमको बुलाया था और कहा कि 15 लाख रुपए का आपका मंगल भवन बना देंगे। इस प्रकार लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदने की नकुलनाथ कोशिश कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि उनके जहां पर वो ठहरे हुए उस घर की जांच करना चाहिए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बोरों में नोट भरे हुए हैं, लोगों को बुला बुला के वो नोट बांट रहे हैं। वहां उनके यहाँ छापा मारना चाहिए। हमारे पास 8-10 और लोगों के नाम आए। हम कल चुनाव आयोग से हमारा प्रतिनिधित्व मिलेगा, और इस प्रकार चुनाव में जिस प्रकार अर्थतंत्र का उपयोग कर रही है कांग्रेस और नकुलनाथ जी, हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि छिंदवाड़ा पूरी लोकसभा को संवेदनशील घोषित करें, और इनके वाहन जितने भी हैं उनकी रोज जांच करें, क्योंकि काफी शराब, बर्तन और नगद नोट बांटे जा रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या नहीं होना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं छिंदवाड़ा, उसको लेकर क्या रणनीति है? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, 16 तारीख को हमारे गृह मंत्री भी आ रहे हैं, उनका रोड शो होगा। और निश्चित रूप से हमारे दोनों ही नेता बहुत प्रभावशाली है। जनता उनको सुनना चाहती है। कल भी हमें लगता है कि हजारों की संख्या में नड्डा जी को लोग सुनने आएंगे, और अमित शाह जी के रोड शो में भी काफी